24 नीट में ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे गए जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की खास बात यह होती है कि इसे वही बच्चा कर पाता है जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अब देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, अदरवाइज आप इसमें गलती भी कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा हो, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है, हर जगह स्पीड बिल्कुल एक बराबर है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बट एक्सेलरेशन वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा, एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये पूछा जा रहा है। इसके अंदर ऑप्शंस ये हैं। अब देखिए यहाँ पर जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड भले ही इसका कांस्टेंट है लेकिन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप देखेंगे इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वहीं पे एक्सेलरेशन की बात हो तो हम सोचते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा, बस टेंजेंशियल तो होगा नहीं, और रेडियल एक्सेलरेशन हमारा v² के बराबर होता है। v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए भी वही चीज लागू होती है कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सिर्फ डायरेक्शन बदलने से ही एक्सेलरेशन भी बदल सकता है। जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो रेडियल एक्सेलरेशन, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियली इनवर्ड होता है, तो ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया। इसके वजह से हम कहेंगे कि क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के बावजूद भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये वेरी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला होना चाहिए, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन।